दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में मौजूद दिल्ली जिम खाना क्लब को सरकार ने खाली करने का आदेश दे दिया है। सरकार ने 5 जून तक का समय दिया है। ये खबर तो आपने पढ़ ही ली होगी। आपने इस खबर के बारे में कई जानकारी भी ले ली होगी। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी ऐसी है जिसे बताना बहुत ज़रूरी है। वो कहानी ऐसी है कि जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और हम सबके सामने वो कहानी लिखी जा रही है, दिखाई जा रही है। तो चलिए हम बताते हैं आपको वो कहानी क्या है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। दरअसल सरकार ने दिल्ली जिम खाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया है। इसके स्थान में डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर सरकार की कुछ चिंताएं हैं। सरकार वहां पर कुछ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है और सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के एकदम करीब है, जिसको लेकर इसे खाली करने का आदेश दिया गया है। अब प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ होती है। देश के सबसे एलीट क्लबों में से एक है वो, देश के सबसे एलीट वर्ग के लोग वहाँ पर जाते हैं। दिल्ली के इस क्लब में जो मेंबरशिप है उसके लिए 35 से 40 साल की वेटिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एलीट लोग, कैसे एलीट ग्रुप इस क्लब का सदस्य होगा। देश के बड़े जज, वकील, नौकरशाह, राजनेता और व्यवसायी इसके मेंबर हैं, जो किसी और को इसमें शामिल होने भी नहीं देते। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद क्या आपने गौर किया कि कैसे यही एलीट ग्रुप तिलमिला रहा है? सोशल मीडिया से लेके कोर्ट तक ये ग्रुप पहुंच चुका है। तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। और कौन है ये एलीट लोग? ये दरअसल वास्तव में वही कम्युनिस्ट विचारक वामपंथी समूह है जो दिन भर समाज में बराबरी, गरीबी, मजदूर, बेरोजगारी और क्रांति की बात करता है। ये सोशल मीडिया में तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आलेख लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। अपने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों में ये बातें ऐसी करते हैं कि ये गरीब की चिंता कर रहे हैं, पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं, ये नौकरशाही का विरोध कर रहे हैं, ये नौकरशाह में जिस तरह की एक एलीटनेस है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जब देश के इन्हीं एलीट लोगों का क्लब बंद हो रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। दरअसल वास्तव में यही इन वामपंथियों का असली चेहरा है, यही इनका असली चरित्र है। हर जगह अगर देखा जाए तो इन वामपंथियों ने इसी तरह का नैरेटिव बना के रखा है। आप तमाम अभी हाल ही में मजदूर आंदोलन हुआ, उसमें इन वामपंथियों का चरित्र देख लीजिए। ये एक तरफ कहते हैं कि ये मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये आम लोगों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जब इनके एलीट क्लब को सरकार सुरक्षा कारणों से बंद करने की बात कर रही है तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। बस्तर के जंगल में भी जो कम्युनिस्ट वामपंथी मौजूद हैं, वहां से लेकर दिल्ली के इस एलीट क्लब तक सभी जगह इन वामपंथियों का यही असली चेहरा है। पूंजीवाद और पूंजी का विरोध केवल और केवल इनका दिखावा है। वो स्वयं एलीट बनकर पूंजी इकट्ठा करना ही इनका वास्तविक रूप है। अब जब सरकार का ये जो फैसला आया है, आप सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे लोगों के पोस्ट देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा या गरीबों की बात करने वाला बताते हैं और वास्तव में ये एलीट क्लब के बचाव में खड़े हो गए हैं। और मतलब सरकार के इस फैसले के बाद जब कोर्ट में केस भी दायर किया गया तो उसमें वकील कौन है? वकील वही हैं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उसी कांग्रेस पार्टी के जिसके नेता राहुल गांधी बड़े बड़े मंचों पे पूंजीवादियों का विरोध करने का दिखावा करते हैं। वे मंचों से, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स किसी एक खास वर्ग के हैं, किसी एक खास समूह के हैं। और वो खुद, उनकी पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी इस एलीट क्लब के बचाव के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, वकील बन गए हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी भी उसी एलीट क्लब के सदस्य हैं। ये खैर ये अलग बात है, राहुल गांधी को 35 साल वेट करना पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेकिन राहुल गांधी खुद उस एलीट क्लब के मेंबर हैं। दरअसल ये दिल्ली में वामपंथी एलिट्स के इस क्लब की जो सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं, जो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, वो यही है कि इन्होंने अपना एक ऐसा क्लब बना लिया था जहाँ पर इनकी अपनी सीक्रेट बातें भी शेयर हो सके।
सीक्रेट बातों से आपको मैं एक जानकारी देता हूँ कि जब देश में, पूरी दुनिया में जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएस के बीच, उस समय भारत में सीआईए और केजीबी दोनों के जासूस बड़ी संख्या में मौजूद थे। वो डिप्लोमेट्स के रूप में यहाँ पर मौजूद थे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौजूद थे। उस समय भारत के अधिकारियों पर आईबी की नज़र होती थी और भारत के वही अधिकारी सीआईए या केजीबी के जासूसों के साथ इसी दिल्ली के एलीट क्लब में, इसी दिल्ली जिमखाना क्लब में बैठकर बात करते थे, क्योंकि वहाँ अधिकारी और वो जासूस दोनों अंदर जा सकते थे, लेकिन आईबी का अधिकारी अंदर नहीं जा सकता था, आईबी के व्यक्ति अंदर नहीं जा सकते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें इस जिमखाने में, इस जिमखाने क्लब में की गई। वहीं इस वामपंथी एलिट्स का जो एक क्लब है, इसकी दो बातें और भी ऐसे निकल कर आई हैं जो उनके एक और वास्तविक चेहरे को उजागर करती है। कि अगर पहली बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी नागरिक हैं और आपके पास लाहौर जिमखाने की मेंबरशिप है, तो आप बेधड़क दिल्ली जिमखाने के अंदर जा सकते हैं। मतलब एक पाकिस्तानी व्यक्ति जिसके पास लाहौर जिमखाने की मेंबरशिप है, वो इस जिमखाने क्लब में अंदर जा सकता है। लेकिन वामपंथी एलिट्स के इसी क्लब में भूटान से आए देश के दूसरे सर्वोच्च बौद्ध भिक्षु को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। और ये घटना वास्तविक है। 2013 में जो भूटान के दूसरे सर्वोच्च बौद्ध भिक्षु हैं, वो अंदर आना चाह रहे थे, उनको उस क्लब के मेंबर ने ही इनवाइट किया था, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। दरअसल औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश कल्चर को अपनाने वाले वामपंथी एलिट्स का ये जो क्लब है, ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, भारत का जो कल्चर है, उसके ही खिलाफ है। ये यहाँ पर वो एलीट स्वरूप को चला रहे थे। इसमें चाहे वो बड़े वकील हों, चाहे नौकरशाह हों, चाहे राजनेता हों, या वो सारे लोग जो आज तिलमिलाहट के तरीके से बाहर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्लब ऐतिहासिक है, ये दिल्ली का हार्ट है। ये दिल्ली का हार्ट नहीं है। इसने भारत के भीतर कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम यहाँ पर दिया गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक सीआईए के जासूस हैं, उन्होंने 2002 में एक किताब लिखी थी। उस किताब में भी उन्होंने बताया था कि कैसे इस क्लब के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स हासिल किए थे जो शीत युद्ध के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें भारतीय अधिकारियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो वामपंथी ऐसे ही एलीट क्लब को ना सिर्फ बचाना चाहते हैं, बल्कि उसमें शामिल भी रहना चाहते हैं और देश को दूसरी तरफ से दिखाना चाहते हैं कि वो गरीबों की चिंता करते हैं, वो युवाओं की चिंता करते हैं, वो आम जनमानस की चिंता करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वामपंथियों का ये दोहरा चरित्र है। वो कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और अंदर से सच्चाई कुछ और होती है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये क्लब बंद होना चाहिए जो पीएम आवास के बाजू में ही है, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है? आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।